संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य अपने धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करता हो
लेकिन फिर भी परेशानियां और बीमारियां कम होने का नाम न ले, तो फिर उसका भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाने लग जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली की रहने वाली शीतल जी की। शीतल जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और कई वर्षों तक विभिन्न प्रकार के मंत्र जाप का सहारा भी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, आज शीतल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और सभी प्रकार की शास्त्रों के विरुद्ध साधनाओं को त्यागा है तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शीतल जी की कैंसर की बीमारी खत्म हो गई या वह अब भी इससे जूझ रही है? आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। सुनते हैं शीतल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शीतल है। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली रोहिणी से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा 9 दिसंबर 2018 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मैं वैसे जैसे आम भगवानों की पूजा करते हैं वैसे करती थी। लक्ष्मी माता जी का व्रत रखती थी और है ना, जब व्रत रखती थी उसी दिन हमारे घर में बहुत कलेश होता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा सूजन आने लगी। मेरे भैया ने कहा कि ना आप गुरु जी संत रामपाल जी का नाम ले लो, तो मैंने लिया नहीं था। तो बाद में 2 साल बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कैंसर है। पहले मैं वीडियो देख रही कि ना साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे, साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। 15 दिन हो गए मैंने वीडियो देखी, मुझे ठीक नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर तो थोड़े दिन बाद संत रामपाल जी गुरु जी का सत्संग देखा, 2 दिन सत्संग सुना तो मुझे है ना बहुत मतलब कि अंदर से ठीक होने लगी। फिर मैंने फ़ोन किया कि मुझे ना संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि ना आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं पंजाब में हूँ, अभी अने घर आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ना आप है ना वहाँ से मैं बताता हूँ। फिर मैं मोगा गई, संत रामपाल जी गुरु जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी आपने बताया कि आपको कैंसर था। हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? मुझे संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद बहुत ज़्यादा लाभ हुए। मुझे कैंसर था और कैंसर मैं देसी दवाइयाँ खा रही थी और पूजा पाठ कर रही थी, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं ऑल इंडिया में गई, उन्होंने कहा कि ना आपकी लास्ट स्टेज है तो आप बचने वाली नहीं, आप 2 दिन की मेहमान हो। फिर मैंने संत रामपाल जी का सत्संग देखा, सत्संग देखने के बाद मैंने गुरु दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज खुद सपने में आए, कह रहे तेरा इलाज मैं करूँगा, और आज मैं ना यहाँ पर खड़ी हूँ। ये मेरी कैंसर की रिपोर्ट्स है। ये देखो आप, मैं कैंसर की मरीज थी, मुझे डॉक्टरों ने 2-4 दिन का कहा था, मैं ठीक हुई हूँ संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद। जिस टाइम मुझे कैंसर था मेरी फोटो में देख सकते हो और अब भी मुझे देख सकते हो। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हुआ और भी लाभ आपको प्राप्त हुए। तो बहुत सारे श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आपको तो बहुत भयंकर बीमारी थी कैंसर, तो वो लोग क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं वो ठीक। उनको जो भी बीमारी हो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और गुरु दीक्षा लें और ठीक होंगे, पक्का होंगे। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जा सकती हैं? टीवी पे सत्संग आता है और नीचे पट्टी पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं और आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि नाम दीक्षा कैसे लेंगे, वो सब आपको बता देंगे। संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेके अपने सारे रोग, अपने सारे कष्ट मिटा सकते हैं। मैं जीता जागता उदाहरण आपके पास खड़ी हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर ठीक हो गया और आज मैं बची हुई हूँ। धन्यवाद बहन जी। सच साहब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में, और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर।
यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया खोरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यहां परमात्मा कह रहे हैं जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं? यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए, यहाँ पर धक्के तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 और 100 जो पिछली पीढ़ी का यूं हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो ये कौन से ज्ञान के आधार से? कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहां इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की तब 15% की तब 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहां आप चले जाओगे, आपको वहां जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहां आप रह रहे हो, कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहां भी तरफ से रोगे तो कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं, और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहां जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय, और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में, और वहां का बन जा राष्ट्रपति के पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो, यो ज्ञान उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं काल के बहुत भयंकर जाल है का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं? जहाँ आशा ता बासा होई, ही मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बेसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तो कहें जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, जो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ से सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहां से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके जाते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई। 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी
तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊंगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते हैं, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते। सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम। वेद व्यास जी ने कहा बेटा चेहरा तो दिखा दे तेरा, 12 वर्ष तक इंतजार की कि बेटा होगा बेटा होगा, दर्शन करूंगा। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में सब 12 बाटा। ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल देख कितने भयंकर हैं। आगे मन में आ गया मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने के गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो। अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर की, आपका जन्म मनुष्य जीवन का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो। अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से, और जो भी हमें ज्ञान मिला वेद और पुराणों के आधार से, हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे। ज्ञाता माने जाने वाले ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके बताए हुए लोक वेद दत्त कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते, उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल जार अनेक किन्नो, जीव कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र पुराण समृति, ये सभी रोके बाट हो। कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण समृति अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोक के बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े बस काल के, और काल कराल पर चंडे। सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं, धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी,
ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला, तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई। इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहाँ आ रहा था। वो को देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा, क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहाँ क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ, के तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मुझे सुनाओ। तुम परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर आए मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी जीव काज में जाऊं संसार सिधाई, जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा, पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना, जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, या उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सतमंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। यह सुन काल भयंकर भय हूँ, हमको त्रास दिखाए न लगी हूँ। ये सुन के काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, सत्तर युग हम सेवा की नी, राज पुरुष ने मोको दीना। 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गा कर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहाँ कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा की नी, ए राज बढ़ाई पुरुष मोहि दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देऊ। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुम्हारे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहे नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए है उस मंत्र का। तत्क्षण दृष्टि ताई पग हेरा, श्याम लाट बह होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। तत्क्षण दृष्टि ता पर हेरा, श्याम लाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध की नो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो ही जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश पुरुष दीन, दस राज हम, और 16 में तुम ईस ज्ञानी पुरुष
सो एक सम, कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो, और मुझे माफ कर दो, आपको परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्मराय असविनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी, दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा, जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, बिनती तोर लीनी मैं जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी, दस बिनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी, चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कलयुग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुण्यात्माओं, आज ये याद रख लियो। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता काल के 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। तो इसका प्रमाण आपको कबीर सागर से देते हैं। ये कबीर सागर है, यहां देखिएगा परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र पृष्ठ नंबर 1871 पर 1870 पर, ये बोध सागर वही खंड है इसका। और 1870 पर क्या लिखा है, नीचे ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था, उन्होंने अपने आंखों देखा, एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है।
तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा है, पर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा है। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता। सारा सामान रखा है, तो ये 10 इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते, सतपुरुष किसे कहते, सार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धनधर सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, और ये सारी ब्रांच निकली हुई है। सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। और परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे, और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमारी ओर ओ बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई। ओए होए, देवल मंदिर, और देवी देवता, और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे यार ये समाज के वेदों का नाम ले रहे, हवन यज्ञ पर आधारित सभा कर चल मेरे भाई। क्या एक यही मोक्ष मारे गए? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब दास आज इतना समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना, और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था, तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तुम अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
और सारे ये सीडी डीवीडी ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे ते सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके, मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया, और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, वो सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया, यू काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्होंने जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है, छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे, तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहां झगड़ा हो जाएगा, 2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता, छोटी मोटी कहानी, क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसने पूजने जाइयो। ये काल का जाल है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं, ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करे थे। यू आके खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो। तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब हमारी जो माथा उस पत्थर में पूजे जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। हिमालय तीर्थ है ये, और जेपी नबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ बाय जेपी नबूरी, ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1 बामा चंद्राय रोड कलकत्ता। जेपी नबूरी ग्रंथस्तव, मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विस कलकत्ता, कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहां आते हैं। अब यहां तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। बताओ, अब कहते देवादिदेव महादेव भी, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों
अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। अपने आत्मा ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है, कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो गया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए भाई की स्थिति थी क्यों होगी ऐसी, तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में। तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना, कि तुम सभी हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे तो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है इसको सौपन में, ये भयंकर दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो, हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुमने, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि 500 पांडव गले हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे 500 पांडव गले हिमालय, वहां जाके गल मरे हुए थे, अरे उनने खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया।
और देखा आगे जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, ये क्या है, ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया हूं, दूध दध पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा, कहते बली महाबली भीम ने पकड़ दिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे। बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर हुए। तरह के जो। अब दिखाता हूं आपको, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यहां हम 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हम यहां पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, वह व्यक्ति वहां केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है नो, बस उसको छू कर पानी उतर गया, शिवलिंग तो बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। अब यहाँ देखिएगा तो क्या कहते हैं कि वहां जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, हमारी संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आन दे मेरा, और बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गया, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अभी तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नो देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया भाग के। वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई। फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो
अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है, जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया, और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिएगा। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिलारूप धारण किया, जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। आप बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई वो ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर, वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं, तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुंचोगे। वहां जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहां बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगे करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहां इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहां कोई किसी चीज का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह का पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता। तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गए हो।
दुखी तो वो खुद होते हैं, पर कहना पड़ता है ना यूं घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जाए, दरंग मार जाए, टट्टी पेशाब दौड़ा पड़ जाए, पुत्र वो दूर बेटा तो जल्दी हाथ खड़े करया करे। तो यो प्यार यहाँ का नकली है भाई, स्थायी नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा, और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो जब मनुष्य अपने धर्म में सुखदायक बताई जाने वाली सभी प्रकार की प्रचलित साधनाएं करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न तो आत्मिक शांति हो और न ही शारीरिक सुख हो। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले कुलवंत जी की। कुलवंत जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा की, व्रत उपवास रखे, तीर्थ यात्राएं की और सत्संगों में भी गए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी न तो इन्हें कोई शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। दर्शकों, सुख और शांति के लिए कुलवंत जी ने 12 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति भी पूरी निष्ठा के साथ की, पर अफसोस वहां से भी इन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज कुलवंत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर कुलवंत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर कुलवंत जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं कुलवंत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर क्या नाम है आपका? कुलवंत दास, कहाँ से आए हैं आप? मंडी गोविंदगढ़, कुलवंत जी क्या काम करते हैं? कारपेंटर दा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। 12 साल नाम दीक्षा ली है। सर, आप 12 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे हैं, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी, उधर मेरा मन टिकिया नहीं था इन्ना जिकना संत रामपाल जी महाराज जी शरण ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਉਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ उधर। सर, जब आप सतलोक आश्रम में पहुँचे तो कैसा लगा आपको? वहाँ तो ऐसे लगता था जैसे हम स्वर्ग में आ गए या परमात्मा के लोक च आ गए, भी इधर का सब कुछ भुल गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए, क्या लाभ हुए आपको? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से बाद एक तो मेरी दिमागी टेंशन जो थी वो ख़त्म हो गई, जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधर गई, यही लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अन्य संतों की निंदा करते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं जी, वो बिल्कुल निंदा नहीं किसी की करते, वो तो बल्कि सच्चाई बता रहे हैं लोगों को। सर, क्या आपको पता है कि गुरु नानक देव जी एक मंत्र का जाप करते थे जिसको 2 अक्षर कहते हैं? जैसा कि गुरु नानक देव जी की वाणी है कि सोई गुरु पूरा गावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी वही भक्ति साधना अपने श्रद्धालुओं को देते हैं जो गुरु नानक देव जी जाप करते थे? बिल्कुल जी, वही देते हैं जो गुरु नानक देव जी, गुरु जी ने, गुरु रामपाल जी महाराज जी ने ग्रंथों च ते अपने गीता च सारे च सिद्ध किया कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसका जाप गुरु नानक देव जी ने किया, वही जाप वो देते हैं। सर, आप भगत समाज से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? भगत समाज से यही अर्ज है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अपने नामदान लो और नामदान लेके अपना कल्याण कराओ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।